ऐसा शर्म ही नहीं है भाई कुछ। नहीं, खा ले अभी क्या ठूसने के बाद क्या रख रही है। अभी रिकॉर्डिंग चालू हो गया ना, नॉट गुड फॉर द व्यूअर्स। क्वेश्चन नंबर 320, लाफॉर्ज कंपनी। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हो पी क्या रेशो बात। पी रेशो आ गया ना, बात खत्म, उधर ही सब गंदा हो जाएगा। चालू करते हैं पहले। थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस पर शेयर निकालना है और वैल्यू ऑफ राइट पर एग्जिस्टिंग शेयर। तो पर शेयर है तो उसको नहीं भूलेंगे कि हम यूजुअली हमेशा थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालते हैं। अभी एक्स राइट प्राइस पर शेयर निकालना है, तो नॉट फॉरगेट दैट। ओके। Laforge Company is a listed company which designs and manufactures air conditioning units, which are then sold to the third-party retailers and distributors. Economic growth in a number of Asian countries has increased, and demand for its products, and Laforge Company wishes to target these markets in order to generate sales and profit growth. To target these markets, Laforge Company needs new machinery which will require investment of 25.48 million. Two options for raising finance have been considered. A rights issue at a 30% discount on the current share price of 2.6 per share. तो अपने को तो वही चाहिए, theoretical x right price, तो अपन ये कर सकते हैं आराम से। डाउट, शेयर्स किधर दिया है? शेयर कैपिटल दिया है 35 मिलियन का, 0.5 की नॉमिनल वैल्यू। वी कैन कन्वर्ट एंड फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। किधर दिया है? तो 320 पड़ रही है ना, हाँ। तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लैफोर्ज जरा देखना। ओके, मैं चश्मा ही लगा लेती हूँ। माय तो चश्मा मिस्टेक। लग गया है। मैं ढूंढते बैठी हूँ शेयर कैपिटल किधर है। हाँ तेरे को तो है ना चश्मा। सॉरी, भूल ही गया था। लेकिन मेरे को नंबर वाला नहीं है। लग जाएगा। अच्छा, थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस पर शेयर जो हमें निकालना है उसके लिए, ओके हाँ, आई 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 गेट इट नाउ। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ गेम दिए कि हमें एक शेयर मतलब, और 1 for 4, 4 for 2, 4 for 5 ऐसा नहीं दिया है। हमें दिया गया है कि हमारा पहला करंट शेयर प्राइस जो था वो था 2.6। अभी हम जो इशू करें वो कर रहे थे डिस्काउंट ऑफ 30, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 0.7, 1.82। सो बेसिकली अब हमारे पास पहले कितने शेयर्स थे, एक मिनट ना। पहले हमारे पास थे एग्जिस्टिंग शेयर्स शेयर्स दैट वी 13, हैव टू इशू नाउ, हम ऐसा करके लिखेंगे। 70। करंट शेयर प्राइस, राइट शेयर इशू प्राइस, Initial price is this into 30% discount, no? that we have to 98.1. issue now 1.82. 0.82 share price, and finance to raise 25480। तो हम लोग शेयर प्राइस कैसे निकाले, इसको तुमने बोला? मैं दिया देख ना, शेयर प्राइस 30% ऑफ एक्स। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, नॉट शेयर प्राइस। कितना इशू किया एक्सेस में?
तेरे पास पता है कि तेरे को फाइनेंस कितना है तेरे पास, बराबर है कि तेरे को कितना फाइनेंस रेस हम्म। करना है उसके ऊपर। हम्म। अभी वो फाइनेंस तेरे को कितना रेस करना है, यू नो दैट, एंड तेरे को कौन से अमाउंट के शेयर पे करना है, मतलब कितना पर शेयर का प्राइस है वो तेरे को पता है। ओके। Per share price to raise that much finance into number will give you your number of shares. 14। Perfect. 14,000 टीआरपी number of निकालना है ना। shares. The TRP would be न्यू शेयर्स इज 14, एग्जिस्टिंग 70 है ना। हाँ टीआरपी क्या आ रहा है तेरे को? तो इतना हंस के क्यों बोल रही है, मतलब तूने कुछ मिस्टेक किया है, ऐसा है क्या? मेरे को भरोसा है, उड़ गया है। जो मुझे आ रहा है वो है 2.47 TRP, लेकिन अब TRP मेरे को पर गलत आ रहा है। ग्रेट, मुझे TRP पर शेयर निकालना है। जो TRP पर शेयर जो निकालना है ना गाइस, वो है रुक जाओ, तुम रुक जाओ, मैं पे बाद में आता हूँ मैं। नहीं, मेरे पास अलग तरीका है निकालने का। करती हूँ मैं। हाम्बा। टीआरपी पर शेयर में कैसे निकालूंगा, मेरे पास पर शेयर सेंट्स में आएगा ना। अरे पता है मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ। 0.9 सेंट्स नहीं यार, शेयर प्राइस। 2.47 आ गया। पता है क्या मिस्टेक किया था? चल सोच। जितना तू जानता है उस हिसाब से अब तक तो जान ही लेना चाहिए। बता बता बता, क्या मिस्टेक किया था? सोच ना बे। नहीं बता, नहीं मुझे नहीं पता, क्या मिस्टेक किया था, जल्दी बताओ। ब्रैकेट नहीं डाला था मैंने। वो तो मैंने भी डाला था, बट ठीक है चलो। ओ 2.47 ही इन्होंने दिया है टीआरपी। थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस होता है, बट पर शेयर के लिए कुछ और नहीं करना। वो तो करना पड़ेगा ना। पर शेयर को भी थोड़ी हो रहा था। They have said 2.47 and they have closed the sum, नहीं करके। वैल्यू ऑफ राइट पर एग्जिस्टिंग शेयर सेकंड पार्ट है। हाँ वैल्यू ऑफ राइट बाकी है, वो तो मुझे ही पता है। वैल्यू ऑफ राइट तो हाँ। इजी है ना, कि थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस माइनस इशू प्राइस। हाँ। एक्स राइट प्राइस पर शेयर ही आया ना हमें तो। वो थोड़ी पूरा रहता है। ऐसे मत कर यार, मैं कंफ्यूज होती हूँ। सॉरी, वैल्यू ऑफ राइट्स पर एग्जिस्टिंग शेयर इज इक्वल टू टीआरपी माइनस इशू प्राइस। एंड आई थिंक वी यूज्ड टू डू समथिंग हियर ना, पर एग्जिस्टिंग शेयर के लिए हम डिवाइड करते थे डिवाइड। बाय, हम्म। हाँ बाय, एक मिनट, बाय हाउ मेनी शेयर्स आर रिक्वायर्ड टू गेट दैट वन शेयर, हम ऐसा कर देते। बाय नंबर ऑफ शेयर्स required to get one ओरिजिनल वाले से। share। ओरिजिनल वाला मतलब हाँ, तो वो भी बोल सकते हैं, 70। तो वो भी बोल सकते हैं ओरिजिनल वाले से, बट छोड़ो जाने दो फिलहाल, क्या मूड ऑफ कर दिया ओरिजिनल वाले से 70,000 के साथ।
70,000 के साथ तुम करके देखो जरा, 70,000 के साथ देखो क्या आंसर आता है पहले। मेरे को 0.13 आ रहा है, हाँ बराबर रहेगा शायद, रुक जाओ फिर। या फिर 13 रहेगा। उसे मल्टीप्लाई करना है क्या 100 से? ऐसे मत पूछ। डिवाइड बाय 14,000। राइट इशू है, राइट इशू क्या? शेयर का। इशू प्राइस मेरा कितना था? टीआरपी मुझे पता है, सी टी आई टीआरपी वाज 2.47, माय इशू प्राइस वाज 1.82। ब्रैकेट ओपन, टीआरपी माइनस इशू प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स, $0.13 कर लेते हैं। $0.13 फॉर एग्जिस्टिंग शेयर। गुड टू गो। आगे बढ़ते हैं। अज्यूमिंग दैट इन्वेस्टमेंट गोज अहेड, कैलकुलेट लाफॉर्ज कंपनीज फोरकास्ट अर्निंग्स per share for the coming year and the resulting share price if it finances the investment by using each of these alternatives, rights issue and loan notes. इसका टैक्स रेवोल्यूशन। सेकेंड वाला पार्ट। अर्निंग्स में अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट। Assuming that investment goes ahead, calculate forecast earnings per share for the coming year and the resulting share price if it finances the investment using rights issue and loan notes. ये लोन नोट्स के लिए ना सबसे पहली बात तो लगेगा इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ। original Without the new investment, the forecast profit from operations for the coming year is expected to be the same as the previous year's actual result. If investment is undertaken, the forecast profit from operations for the coming year is expected to increase by 4.5 million. तो अगर हमारा हाँ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, तो किया प्रॉफिट वो। फ्रॉम ऑपरेशंस, अच्छा एक मिनट, किसी भी फाइनेंस के तरीके से ना, हाँ अच्छा, इफ इन्वेस्टमेंट इज हाँ अंडरटेकन, ठीक है, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट्स इशू, ये कौन सा है, लोन नोट्स। तो माय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस वुड बी 25.5 प्लस 4.5, 25.5 प्लस 4.5, एम आई राइट? हाँ ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने मुझे दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स और इंटरेस्ट बीच में आ रहेगा। टैक्स मुझे दिया है, जो टैक्स का रेट मालूम है, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरा गलत जा रहा है, मेरे को नहीं पता कहाँ जा रहा है।
तो प्लीज बताइए। एक मिनट 16.56 यहाँ पे आएगा ना इन द करंट ईयर मेरा ये है। एंड ऑब्वियसली मेरा इक्विटी के लिए वो चेंज ही हो जाएगा अगर मेरा ऊपर वाला फिगर गलत है तो। ठीक है। आइस ये भी क्या कर रहा है? ओके। एक मिनट ना मैं थोड़ा और नीचे लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैक्स। अब मैं मेरा टैक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ इंटू 20 डिवाइड बाई 80 क्योंकि मेरा रेट 20% है। जो मेरा टैक्स का फिगर मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स वुड बी दिस अमाउंट प्लस टैक्स। मुझे मेरा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 25.5 ऑलरेडी पता था। तो मेरा इंटरेस्ट आएगा दिस माइनस दिस। ठीक है। अब राइट्स इशू के टाइम पे इंटरेस्ट तो मेरा सेम रहेगा सो मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे ये मिल जाएगा। मेरा रेट 20% ही चल रहा है तो मैं राइट्स इशू के बाद का मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो मिल गया। अब बचा है खाली लोन नोट्स। इसका इंटरेस्ट फिगर चेंज होगा। एग्जैक्टली मेरा इंटरेस्ट पे अटका, तू रिवर्स में गया ना। हाँ रिवर्स कैलकुलेशन लगाना पड़ा। नहीं वो 6% है ना। समझ गया। अच्छा तूने टैक्स कैसे कैलकुलेट किया रिवर्स में? मैं जरा टैक्स इज ट्वेंटी कंफ्यूज हूँ। परसेंट तो ये अपना 80% हम्म। रहेगा सो अपना 80%। ऊपर का फिगर 100% है। हाँ ये 4.8 का 4.8 रहेगा प्लस इसमें ये वाला इंटरेस्ट ऐड अप हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपने को मिल गया। अगर अपने को अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया रिवर्स कैलकुलेशन यहाँ पे अप्लाई करना है फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वी हैव टू फाइंड टैक्स व्हिच इज 20/80 देन मेरे को सारी चीजें फिल इन द ब्लैंक्स की तरह मिलती जाएंगी। राइट्स इशू के टाइम पे कोई इंटरेस्ट नहीं आता तो फिर ये वाली फिगर सेम आएगी और लोन नोट्स के टाइम पे मैंने अपने इशू अमाउंट पे 6% चार्ज किया क्योंकि 6% का लोन नोट यहाँ पे दिया गया था। बस दैट्स इट। फिर अभी अपने को क्या ढूंढना क्या था ईपीएस ना। एंड रिजल्टिंग शेयर प्राइस ओके। समझ गया। अभी मुझे ईपीएस अगर ढूंढना है तो ईपीएस के लिए मैं फॉर्मूला इज अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो मेरा ईपीएस आएगा 0.29। जस्ट गिव मी अ मिनट। मिलियंस में है ना सो 1 2 3 1 2 3। हाँ ठीक है मुझे लगता है ऐसे ही होगा। नंबर ऑफ शेयर्स में पहले कितने थे। पहले 70 था, अब 84 हो वहां जाएगा। पे है। हाँ ये पहले 70,000 थे तो इन दोनों किसी में तो 70,000 ही रहेंगे मतलब सेवेंटी मेरे को थाउजेंड पे जीरो एक दो पॉइंट तीन। टू नाइन आ रहा है अभी। अच्छी बात है तो गलत है क्या। हम्म। वो सॉरी दैट दोज आर क्योंकि माय मैं नंबर ऑफ शेयर्स। नीचे लिख देता हूँ। तो मेरा ईपीएस तो मुझे मिल गया। जीरो मुझे पॉइंट टू फोर आया। परफेक्ट। 0.24 हाँ परफेक्ट पी राइट्स इशू का आ गया। मैंने अब तक बाकी का चेक नहीं किया करना है क्या।
Number of shares 20 EPS, sorry, 0.2366, 2365, हाँ, 24 बराबर। ये अपना पी रेशियो वो तो 11 ही रह रहा है हर केस में, assumed to be constant। अगर पी रेशियो अपने अज्यूम किया कांस्टेंट रहेगा तो अपने को अपनी शेयर प्राइस जो है वो मिल जाएगी, बिकॉज देन एमपीएस इज इक्वल टू एमपीएस इज इक्वल टू पी रेशियो। एमपीएस ऊपर था ना, तो एमपीएस इक्वल टू पी रेशियो इनटू ईपीएस। तो पी रेशियो इनटू ईपीएस, तो 2.6022, 2.64, 2.9798, हाँ, परफेक्ट। 6.342, 6. तो अभी देखो, Which would give her फाइनेंशियल 18. इन्वेस्टमेंट यूजिंग ईच ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव्स। हाँ, तो बेटर कौन सा है? बेटर मुझे लगता है शेयर प्राइस बढ़ इसमें रहा है, तो बेटर वुड बी डेट। अच्छा, वो पूछा नहीं कि बेटर कौन सा है, खाली पता है 0.27. 0.27 विच केस। Deaths. हाँ, बराबर ईपीएस। और अच्छा, मार्केट वैल्यू 2.64, 2.62, 2.97, तो डेट ज्यादा अच्छा रहेगा ना। डेट ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्चुअली वो पूछा नहीं है, बट हाँ, बात तो यही सच है कि डेट ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्कस द वेज इन विच अ कंपनी कैन इशू न्यू शेयर्स। राइट्स इशू, बाकी तुझे राइट कुछ इशू, आता है प्रेफरेंस तो शेयर, बता। बैंक लोन, शेयर कैपिटल। अरे न्यू शेयर्स पूछा है, न्यू शेयर्स तू इशू कैसे करेगी? बैंक लोन कैसे आएगा? अच्छा अच्छा अच्छा, न्यूज तो ठीक है, वहां से। तो राइट इशू था। आईपीओ। आईपीओ एक पता है। हाँ, वो एक अच्छे से आता है। बस पब्लिक ऑफर रहेगा क्या? हाँ, बराबर सेम पब्लिक ही हुआ ऑफर ना। रहेगा। और एक लास्ट प्राइवेट प्लेसिंग। ओके। ईसॉप राइट, वगैरह भी आता है ना इसमें या नहीं आता? कौन सा? ईसॉप। ईसॉप्स मुझे लगता है वो है ना कि अपन सैलरी के बदले उनको शेयर्स दे रहे हैं शायद। ओके। वो खरीद नहीं रहे हैं, मुझे लगता है कि क्या ये, या वो खरीद रहे हैं? वुड दैट नॉट गिविंग अ नहीं, सैलरी? खरीद नहीं रहे। नहीं, खरीद नहीं रहे वो। बट तेरा पॉइंट से कि वुड दैट नॉट गिविंग अ सैलरी बी कंसिडर्ड एज ईसॉप तेरे उसके बदले? ईसॉप खुशी से भी तो दे सकते अरे हैं। क्यों नहीं देंगे? क्या क्या? नहीं, इतना कंपनीज रहते नहीं हाँ, है इतना खुशी कंपनी से नहीं दे रहता देंगे। दिलदार, वो तो है, बात अलग है। ठीक है, राइट्स इशू। A rights issue involves issuing shares to the existing shareholders in proportion to their existing holding. Rights issues are often successful, easier to price, and are cheaper to arrange than a public issue. But the amount of finance raised is limited as there is a finite amount that shareholders will be willing to invest. A rights issue would be mandatory if shareholders have not elected to waive their primitive rights. Private placing. A private placing is when a company, usually with assistance of an intermediary, seeks out new investors on a one-to-one basis. Shares are normally issued to financial institutions when performing a placing rather than to individuals. This can be useful source of new equity for an unlisted company, but control of the company will be diluted as a result. A placing is also cheaper to arrange than public issue, but only useful for relatively small issues. Public offer. If the company is listed, it may undertake a public offer whereby shares are offered for sale to the public at large. This is an expensive way of issuing shares
as there are significant regulatory costs involved and are like the placing control for existing shareholders will be diluted. A public issue will, however, allow very large amounts of equity finance to be raised and will also give a wide spread of ownership. ठीक है? IPO, initial public offer. If the company is not listed, it can list through the process of an IPO, which will raise equity at the same time. An IPO will be more expensive than a public offer as there are further regulations having to be compiled with, increasing costs. Consequently, only a large company wishing to raise a significant amount of finance would consider this option. Nice. अच्छा था. Point to point. Nice. Last one, discuss and recommend whether Laforge should raise the finance it requires by reducing its annual dividend. At a recent board meeting to discuss the financing options, one of the directors suggested reducing the forthcoming dividend in the past few years. Okay, forthcoming dividend. उसके बाद in the past few years, Laforge company has consistently paid an annual dividend of 0.08 per share. Its shareholders include both financial institutions and individuals. 6 मार्क्स के सिर्फ लिए डिविडेंड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और बाकी पूरा थ्योरी. कैसे करेंगे डिविडेंड का वैल्यू कैलकुलेट? 70 मिलियन दिया है ना, 70 into 8, हाँ बट अभी 0.08. राइट लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे क्या कि कोई राइट्स इशू हुआ है या नहीं हुआ, ऐसा नहीं ना कि लाइक मल्टीप्लाई बाय 84,000 और 7 नहीं ना. ठीक है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे. अपने को फाइनेंस 84,000. चाहिए. अच्छा नहीं, अच्छा वो एज्यूम नहीं कर रहे हम कि राइट इशू हुआ है, नहीं. वहां पे कोई रेफरेंस नहीं दिया है ना ऊपर वाले को लेके. हाँ इन रेफरेंस टू ए या बी लिखा रहता तो हम ले लेते हैं. तो अपने पास 70,000 शेयर्स थे. अपन ने 0.08 का अपन दे रहे थे डिविडेंड. अपने पास जो पैसा जाएगा वो जाएगा 5,600 मतलब 5.6 मिलियन. अपने को रेस करने हैं 25.48 मिलियन. It would reduce the amount but it won't be sufficient. So फाइनेंस तो रेस करना ही पड़ेगा बट रेस करने का अमाउंट कम होगा. दैट्स ओके. गुड. दैट्स गुड. लेकिन अगर डिविडेंड नहीं दिया ना तो इन्होंने एक लास्ट में एक लाइन बोली विच इज अ हिंट फॉर अ पॉइंट कि इट्स शेयर होल्डर्स इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स. तो both would be unhappy and this might lead to bulk selling of shares. और क्या तो लगता है? हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करने इतना समझा है मेरे को. पर शेयर बोथ डिस्कस भी करना है फाइनेंशियल ना उसके बाद. इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल डिस्कस द रिकमेंडेड लाभ ऑफ. ये जितने भी फौज कंपनी रहता है वो लोग कमाते अच्छा है, ऐसे पता नहीं क्यों मैं ऐसे देखती हूँ. चला आजा यार पॉइंट देखते हैं मस्ती कर रही है. Director's suggestion of reducing the forthcoming dividend would raise at most 5.6 million. Nice. So in itself would be not sufficient but would provide 22% of the total required. Okay, they have calculated कि कितना percent हम 25.48. is the amount of finance that is required. This would reduce the amount of new external finance needed to be raised, potentially reducing the financing cost. But there are further problems with this suggestion. Oh, bhai sahab, ye char problem hai. Signaling effect. The signaling argument suggests that in the absence of perfect information, for example, in a semi-strong form, efficient capital market, the dividend announcement will send a message or signal to the market. Generally, a reduction in dividend such as proposed here could be interpreted as bad news by investors and result in a fall of large Ford's share price. Okay, nice. Clientele effect. Different investors have different needs.
relating to income or capital growth. Laforge has consistently paid dividends in the past, also switching to a lower slash zero payout would alienate some shareholders, resulting large volume of shares sales. Given the different shareholders that Laforge has, this could be a real issue for them. Liquidity preference. Generally, it is thought that shareholders, even those who prefer low payouts, high reinvestment, still wish to receive some dividend now, at this as this is a certain return compared with the more risky and uncertain future dividends or capital growths. Recommendation. Given that Lafarge Company is a listed company with different shareholders and has consistently paid dividends in the past, a reduction in dividend could damage shareholders' relationship and possibly result in reduced shareholder wealth. The reduction in dividend is not recommended. अच्छा ये recommendation में लास्ट पॉइंट खाली ऐसी कंक्लूजन है बट हाँ पॉइंट तो सही है कि पर रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर्स खराब मेरा हो क्वेश्चन क्या है ना, पूछना पहला डिविडेंड बोलोगे, एक मिनट रुकना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16.56 डिवाइड बाय 35, पहला डिविडेंड 47 था, करंट डिविडेंड इज 5.6, रेड्यूस कैसे हो रहा है डिविडेंड? डिविडेंड रेड्यूस हो रहा है, ये डिफरेंस हम लोगों को कहाँ से पता चल रहा है? उन्होंने वहां पे बोला है क्वेश्चन में कि सम ऐसा अज्यूम करते हैं कि डिविडेंड नहीं देंगे तो क्या होगा देखना ओके फाइन, हाँ मैंने तो सारे क्वेश्चन, इफेक्ट्स आ जाते हैं ठीक है समझो।